बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पर। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं अंग्रेजी के आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। यानी कि अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं याद करना है। इनमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो आपको करना कुछ नहीं, बस इन्हीं तीनों सेंट्रल आइडिया को जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए पूरा हम आपको तीनों सेंट्रल आइडिया का जो है हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिसको लिख लेंगे अगर आप तो आप एकदम इसका इंग्लिश से हिंदी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में पेपर में 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं आप किस प्रकार से जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में सेंट्रल आइडिया पूछेगा तो आप करेंगे कैसे उसको। जैसे आपके 3 सेंट्रल आइडिया में से पहला है माई मदर एट 66, दूसरा आपको याद करना है कीपिंग क्वाइट और तीसरा याद करना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर इनमें से आप दो भी याद कर लेते हैं, जैसे पहला आप माई मदर इज 66 और कीपिंग क्वाइट, तो भी आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अभी समय आपके पास वो तीन आप तैयार कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पहले वाले का आपका अर्थ और जो इसका हिंदी अनुवाद और इंग्लिश में आपका क्या है। तो पहला आपका जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया वो है माई मदर एट 66 और ये लिखा किसके द्वारा गया है तो कमला दास। तो आइए देखते हैं कि इस जो पोयम में सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, तो इस पोयम में जो कवि है वो क्या केंद्रीय विचार प्रस्तुत कर रहा है। तो दिस पोयम कमेंट्स एंड ऑन द अफेक्शंस ऑफ अ डॉटर फॉर हर एजेड मदर। यानी कि कवि का जो भाव है वो किसके प्रति है तो अपनी मान लीजिए कवि जो है वो अपनी माता के प्रति जो है, उसकी माता जो है बूढ़ी माता, उसके प्रति उसका केंद्रीय भाव प्रस्तुत कर रही है। दे कैन नॉट एफोर्ड टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग। यानी जो कवित्री है वो जो है अपनी माता के साथ बहुत ज़्यादा समय जो है व्यतीत नहीं कर पा रही है। द पोएटेस एंड हर मदर आर गोइंग इन अ कार। कवित्री और उसकी माता जो हैं वो एक गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। द पोएटेस इज गोइंग टू कैच अ प्लेन। यानी कि जो कवित्री आपकी है वो क्या करने जा रही है, वो आपका प्लेन यानी कि आपका जहाज पकड़ने जा रही है। हर मदर एंड कंपनीज हर टू द एयरपोर्ट टू सी हर ऑफ। उसकी जो माता है वो उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रही है। सी इज ओल्ड एंड वीक, सी लुक्स फेल लाइक अ डेड बॉडी। जो कवि की माता है यानी कवित्री की जो माता है वो क्या है, ओल्ड एंड वीक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी और कमज़ोर है। सी लुक्स फेल लाइक अ डेड बॉडी, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा एक मूर्छित जो मुर्दा बॉडी होती है उसकी तरह दिख रही है। द पोएटेस लुक्ड आउट ऑफ द कार, द ट्रीज रेसिंग बैकवर्ड एंड द हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ दियर हाउसेस स्टैंड फॉर लाइफ। यानी कि जो पोएटेस है वो कार से यानी गाड़ी से जब बाहर देखती है तो देखती है कि जो पेड़ होते हैं, जब गाड़ी में हम चलते हैं तो पेड़ पीछे की तरफ जाते हैं, यानी लगता है दौड़ रहे हैं। और जो खेलते हुए खुश खुश चिल्ड्रन थे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे दौड़ते हुए। बट हर मदर इज नियरिंग हर एंड, यानी कि लेकिन उसकी जो माता है वो मौत के नज़दीक है, यानी कि उसका आखिरी पल है। द पोएटेस डाउट इफ सी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन। पोएटेस जो थी कवित्री वो शंका में थी कि क्या वह अपनी माता से जो है दोबारा मिल पाएगी। द पोएटेस इज सैड बट सी ट्राइज टू चीयर अप एट द ओल्ड मैन वुमेन सी प्रॉमिस टू सी हर अगेन। जो पोएटेस यानी कवित्री थी वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी, बस उसने जो है अपनी माता को चीयर अप यानी खुश किया और उनसे जो है प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी। तो यही जो है आपके ये माई मदर स्टैटिस्टिक्स का जो है सेंट्रल आइडिया का केंद्रीय विचार ये हिंदी में था। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो इंग्लिश में पूरा एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं। आप इसका जो हमने हिंदी बताया आप हिंदी अर्थ लिख लीजिएगा और उसको 2 से 3 बार याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो आप इंग्लिश में उसको एक एक लाइन ट्रांसलेट कर लेंगे। तो जैसे इंग्लिश में आप लिखेंगे दिस पोएम कमेंट्स ऑन द अफेक्शन ऑफ अ डॉटर फॉर हर एजेड मदर। दे कैनॉट एफोर्ड टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग। The poetess and her mother are going in a car. The poetess is going to catch a plane. Her mother accompanies her to the airport to see her off. She is old and weak. She looks pale like a dead body. The poetess looked out of the car, the trees racing backward, and the happy children running out of their houses stand for life. But her mother is nearing her end. The poetess doubt if she will be able to see her mother again. The poetess is sad, but she tries to cheer up the old woman. She promised to see her again. यानी कि अगर आपका इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो इतना इंग्लिश में याद करिए, या फिर अगर आपको आसानी सबसे ज़्यादा क्या होगी आप हिंदी में अर्थ याद कर लीजिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। अब दूसरा आपको याद करना है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है कि आपका कुछ समय के लिए चुप रहना, यानी चुप रहना आपका।
तो कीपिंग क्वाइट जो है वो लिखा किसने है? तो पाब्लो नेरूदा ने। तो कीपिंग क्वाइट का केंद्रीय विचार क्या है? आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया इसका। तो दिस इज एन एंटी वार पोएम। द पोएट स्ट्रेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस क्रूएटली टू एनिमल्स एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स। यानी कि इस जो आपका कीपिंग क्वाइट का जो केंद्रीय विचार है आपका, हमें कुछ समय के लिए जो है चुप रहना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ये जो है कवि कहना चाहता है। और कवि जो है कविता के ज़रिए क्या कहना चाहता है आपका, कि हमें युद्ध रोकना चाहिए और प्रकृति को जो है नष्ट होने से आपका बचाना चाहिए। यानी कि कवि का यही कहना है कि हमें युद्ध भी रोकना चाहिए और प्रकृति को नष्ट होने से बचाना चाहिए। हमें कुछ देर तक जो है चुप होकर इसके बारे में गहन चिंतन करना चाहिए। और जो एक बात और कह रहा है कवि यहाँ से, देखिए आप, कि क्रूएटली, यानी द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस क्रूएटली टू एनिमल्स एंड द प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स। यानी कि जो आपका पशुओं पर अत्याचार और जो वर्कर यानी कि जिस अत्याचार है उसके बारे में कवि जो है इंट्रोस्पेक्शन, क्विट इंट्रोस्पेक्शन इज द सॉल्यूशन टू द सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम। यानी कि कुछ देर तक जो सोच विचार जो है, एकदम कवि कहता है कि हमारी कई सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का जो समाधान है वह आसान तरीके से जो है शांति से सोच करके किया जा सकता है। द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल शुड सस्पेंड दियर एक्टिविटी फॉर सम टाइम एंड कीपिंग क्वाइट। यानी पोएट क्या सलाह दे रहा है कि सभी लोगों को कुछ समय तक अपनी सारी जो कार्य हैं उनको छोड़ करके कुछ देर तक गहन चिंतन करना चाहिए, यानी सोच विचार करना चाहिए। They should look inside and analyze their own action. This will cleanse every hurt and enable all people. यानी जो अपने आस पास की चीज़ें हैं उनको एनालाइज करें और अपने हर कार्य को जो है ध्यान दें, जिससे वो क्या कर सकते हैं, हर एक आदमी को और हर व्यक्ति को शुद्ध कर सकते हैं हृदय से। तो इस पोएम का यही आपका केंद्र विचार है। और आपका इंग्लिश में तो पूरा ऐसे ही है, इंग्लिश भी आप लोग देख सकते हैं और हिंदी का हमने आपको अर्थ बता दिया। दिस इज एन एंटी वार पोएम। The poet stressed the need for introspection. The poet is deeply moved by the violence cruelty to animals and the plight of manual workers. Quit introspection is the solution to the social, political, and religion problem. The poet suggests that all people should suspend their activity for some time and keep quiet. They should look inside and analyze their own action. This will cleanse every hurt and enable all people. तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसी प्रकार से जो है सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। अब आइए देखते हैं आपका तीसरा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जिसको लिखा किसने है, जॉन किट्स ने। यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी का देखते हैं आपका सेंट्रल आइडिया क्या होगा। तो ये तीन अगर आप सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं, जैसे पहला हमने माई मदर एट 66 बताया, कमला दास ने लिखा है। दूसरा कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरूदा ने। दोनों का आपको हिंदी में हमने भी अर्थ भी बताया। तो अब आइए देखते हैं तीसरा। अगर ये तीन आप याद कर लेते हैं तो तीन आपके लिए जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में पर्याप्त है। किट्स वाज अ 19th सेंचुरी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। यानी जो जॉन किट्स हैं उन 19वीं शताब्दी की ब्रिटिश आपकी रोमांटिक यानी कि आपका रोमांटिक एक कवि हैं। दिस पोएम इज एन एक्सकर्ट फ्रॉम हिज लॉन्गर पोएम इंडीमियन एंड फॉर्म्स इट्स बिगनिंग। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस परमानेंट जॉय। यानी जी, ये जो पोयम है आपका, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स यानी कि सुंदर वस्तुएं होती हैं वो आपको परमानेंट जो है यानी हमेशा खुशियाँ देती हैं। बट हिज कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी गोज बियॉन्ड ओनली फिजिकल चार्म। यानी लेकिन उनकी कंसेप्ट यानी जो उनके बताने का तरीका है वो जो है किससे बिलोंग करता है, यानी किससे संबंधित है, केवल फिजिकल यानी आपका शारीरिक खुशी से। ब्यूटी लाइज ऑन अ माउंटेन सीन, a good painting, a magnificent building or a melodious tune. Life is full of joy and sorrows. यानी कि जो आपकी खुशी होती है, ब्यूटी यानी कि जो आपका सुंदरता होती है कहाँ पर है, माउंटेन सीन यानी पहाड़ों की सुंदरता, गुड पेंटिंग और अच्छी जो पेंटिंगें हैं, अब मैग्निफिकेंट बिल्डिंग यानी कि जो सुंदर बिल्डिंगें हैं आपकी, और मेलोडियस ट्यून यानी कि जो आपका मधुर आवाज़ है। लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड सोरोज यानी जो जिंदगी है वो दुख और सुख से भरी हुई है। वी ऑप्टेन सफर फिजिकल और इमोशनल पेन, यानी कि हम जो है फिजिकल और इमोशनल यानी कि आपका अंदर अंतरात्मा से और शारीरिक रूप से जो दर्द सहते हैं। वी में फेस फेलर ट्रीचरी और मिसफॉर्चून, यानी कि हम जो है क्या क्या फेस करते हैं अपने जीवन में, फेलर यानी कि असफलता, ट्रीचरी और मिसफॉर्चून यानी बेईमानी।
बट वेन वी हियर अ लवली साउंड और सी अ लवली थिंग्स आवर सैडनेस इज लिफ्टेड। बट जब हम अच्छी आवाज़ और अच्छी चीज़ों को जब देखते हैं तो हमारी जो सैडनेस यानी दुख है वो क्या होता है, हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यही जो है इस पोएम का केंद्र विचार है, यानी इस सेंट्रल आइडिया का आपका केंद्र, इस जो आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम है इसका केंद्र विचार है। प्यारे बच्चों, ये इसमें हमने 3 आपको जो सेंट्रल आइडिया बताए हैं, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में जो सेंट्रल आइडियाज़ क्वेश्चन पूछेगा आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसा हमने बताया आप उसी तरीके से हिंदी अर्थ याद करेंगे तो इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में आसान करने में आसानी हो याद करने में तो आप वैसे ही याद करिए, बस इसी प्रकार से आप जा करके अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएँगे।